मेरे शोहर फैज हमीद को फील्ड मार्शल ने अपनी सियासत की नजर कर दिया। फैज हमीद की बीवी की क्वेटा प्रेस क्लब में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोहर को धोखे से गिरफ्तार करने के बाद हम पर मुसलसल दबाव डाला गया कि फैज हमीद को समझाएं कि इमरान खान के खिलाफ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, मगर मेरे शोहर ने इस झूठ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। हम पर मजीद दबाव बढ़ाते हुए मेरे शोहर को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, मगर इस सब के असल मकासद कुछ और हैं। दोस्तों, फैज हमीद की बीवी ने वही बात की है जो पाकिस्तान के मशहूर सहाफी हबीब अकरम ने अपनी वीडियो में बयान की है। हबीब अकरम के मुताबिक फैज हमीद केस अभी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा, क्योंकि इसके असल मकासद अभी तक हासिल नहीं किए जा सके। आप हबीब अकरम का ये तजिया मुलाहिजा करें। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया, कम से कम एक हिस्सा उसका मुकम्मल हो गया और उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अभी वो हिस्सा जो सियासत से मुतल्लिक और बिलखुसूस 9 मई से मुतल्लिक है, उसके बारे में इशारा यह दिया गया है कि उस पर कार्रवाई अलग से जारी है और उसका अंजाम अभी तक नहीं हुआ। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या जनरल फैज हमीद की सजा को सियासत से जोड़ के देखा जाए? अगर तो इसे खालिसतन एक फौजी मामला समझा जाए तो तब यह हौसला अफजा भी है और उम्मीद अफजा भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फौज सबसे ताकतवर इदारा समझी जाती है और फौज के अंदर भी आर्मी चीफ के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर ओहदा DGISI का है। अगर DGISI साबिक ही सही, अगर उसको एहतसाब की कुठाली में डाला जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि फौज में सबका एहतसाब मुमकिन है। और अगर इसको सियासत से जोड़ा जाए, जैसा कि आज ISPR की प्रेस रिलीज बताती है, तो फिर आगे चलते हुए मामलात गंभीर दिखाई देते हैं और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी मुखालिफिन ये बात करते हैं कि 9 मई का मामला दरअसल तहरीक इंसाफ और किसी दर्जे में जनरल फैज के साथ जुड़ा हुआ है।